इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 8 दिसंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। कांग्रेस की आपसी फूट ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की बैंड बजा दी। कृषि बिल के विरोध में मंगलवार को देशव्यापी बंद का आह्वान तहसील स्तर पर भी देखने को नहीं मिला। हिंसा की आशंका में इक्का दुक्का दुकानदारों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद बेअसर देख उन्होंने भी दोपहर होते होते प्रतिष्ठान खोल लिए। तराना कायथा माकड़ों में बंद का हल्का फुल्का असर देखने को मिला। तराना में बंद करवाने निकले कांग्रेसी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही भूल गए। मास्क के लिए सख्त प्रशासन की आंखों के सामने ही कांग्रेसी कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा बताते दिखे। यही हाल महिदपुर में भी रहा। कृषि बिल के विरोध में महिदपुर में भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपा। नागदा खाचरोद में बंद पूरी तरह से फेल रहा। यहाँ बाजार आम दिनों की तरह ही समय से खुले। उज्जैन में बंद फेल होता देख बाजार बंद करवाने निकले कांग्रेस पदाधिकारी और पुलिस के बीच काफी बहस हुई। एएसपी अमरेंद्र सिंह और शहर अध्यक्ष महेश सोनी के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही। पुलिस ने कांग्रेस पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी भी हाल में शांतिपूर्ण बंद रखने का ही आह्वान कर सकते हैं। यदि कहीं भी दबाव पूर्वक दुकानें बंद करवाई गयी तो पुलिस अपना काम करेगी। हालांकि उज्जैन में कहीं भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। टावर चौक पर सभी प्रतिष्ठान रोजाना की तरह खुले। बंद की वजह से कारोबार प्रभावित होने की आशंका में सोमवार रात को ही मंडी प्रबंधन ने सूचना जारी कर दी थी कि कृषि उपज मंडी मंगलवार को आम दिनों की तरह ही खुली रहेगी तथा नीलामी की जाएगी। हालांकि मंगलवार को मंडी पहुंचने वाले किसानों की संख्या बेहद कम रही। दताना हवाई पट्टी घोटाले के बाद यश एयरवेज अब चार्टर्ड विमान ले जाने की फिराक में है, जिसके चलते हवाई पट्टी के सामने निजी भूमि पर खड़े विमान के पार्ट्स खोले जाने लगे हैं। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो चार्टर्ड विमान के पार्ट्स को खोलकर क्रेन से ट्रक पर लोड भी कर दिया गया था, लेकिन विवाद की स्थिति निर्मित होने के बाद इन्हें फिर से अपनी जगह पर रख दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यश एयरवेज प्रबंधन हवाई पट्टी का किराया नहीं भरने के चलते अमानत के तौर पर रखे इन चार्टर विमान को रातों रात ले जाने की योजना बना रहा था, जिसके चलते सभी विमानों के पार्ट्स खोल कर पटक दिए गए हैं। देवास रोड पर हवाई पट्टी के सामने जहां पर ये चार्टर रखे हुए हैं उस जगह को हरी नेट से कवर किया गया है, जिसके भीतर बाले बाले षड्यंत्र को रचा जा रहा है। ये बात अधिकारियों के संज्ञान में भी है, लेकिन या तो वे जानबूझकर या अनजाने में यश एयरवेज को ये मौका दे रहे हैं। बता दें कि दताना हवाई पट्टी को पीडब्ल्यूडी ने 10 साल की लीज पर यश एयरवेज को दिया था, लेकिन इस दौरान एक बार भी लीज रेंट जमा नहीं किया गया। इस समय अवधि में दताना हवाई पट्टी में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 2.66 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च कर डाले थे। लोकायुक्त में शिकायत के बाद पिछले साल 5 आईएएस सहित 16 पर प्रकरण दर्ज किया था। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को लोकायुक्त ने प्रकरण में सह आरोपी बनाया है। 5 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में अब तक 20 से अधिक अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। बावजूद अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। ड्राइवर की झपकी लगने से नागदा के फरनाखेड़ी के पास गंभीर हादसा हो गया है, जिसमें पति पत्नी गंभीर घायल हो गए हैं। भोपाल के रहने वाले प्रवीण और उनकी पत्नी प्रेमलता मांगरिया शादी समारोह में शामिल होने के लिए नीमच जा रहे थे। इसी दौरान निंद्रा झोंका लगने से फरनाखेड़ी के पास दुर्घटना का शिकार हो गए। सुबह 5 बजे कार चलाते वक्त प्रवीण की अचानक झपकी लग गई, जिस वजह से कार रोड के समीप खंती में लगे पेड़ पर चढ़ गई। दुर्घटना में दोनों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बेहद तेज रफ्तार में थी, जिस वजह से वह असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति देने के आदेश के विरोध में जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के विशेष चिकित्सक डॉक्टर अजय निगम, डॉक्टर अनिल भार्गव, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर विक्रम रघुवंशी सहित अन्य चिकित्सकों ने इसका विरोध किया। डॉक्टर अनिल भार्गव ने बताया कि जिन डॉक्टर्स ने 4 साल तक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा की पढ़ाई की है, वे आखिर कैसे एलोपैथी का इलाज कर सकते हैं। सरकार का ये निर्णय मरीजों के हित में नहीं है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के इलाज से मरीजों की जान का जोखिम बना रहेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए ये निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग यूनानी पढ़े हुए हैं, आयुर्वेदिक पढ़े हुए हैं या फिर वो होम्योपैथिक पढ़े हुए हैं, इनको यहाँ पे पैरेलल पोस्ट किया जाए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है कि वो अच्छी चिकित्सा नहीं है, वो बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन एलोपैथिक चिकित्सालय में उनको पोस्ट करके उनसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया जाएगा। मेरा कहना ये है कि जब उनने उस विधा का अध्ययन किया ही नहीं है तो वो गरीबों का नुकसान करेंगे। या तो गवर्नमेंट चाहे तो सारे मेडिकल कॉलेज जो भी इस टाइप के हैं उनको एलोपैथिक में बदल के और एलोपैथिक चिकित्सा की उनको शिक्षा दी जाए, फिर यहाँ पोस्ट किया जाए।
तो आपने देखी जिले भर की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।